छात्रों, आज हम प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की महत्वपूर्ण कविता नदी के द्वीप की चर्चा करेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। यह कविता प्रयोगवाद की विशेषताओं को लेकर लिखी हुई है। प्रयोगवाद में वैयक्तिकता, विचारात्मकता और नवीन प्रयोग, ये कुछ विशेषताएं हैं जो पाई जाती हैं। ऐसी ही विशेषताएं अज्ञे जी ने अपनी कविताओं में प्रयुक्त की हैं। इन कविताओं में प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपनी बात कहने की कोशिश की है। ये कविताएं न तो कल्पना जगत की बात करती हैं, न आश्रयदाताओं की प्रशंसा करती हैं। यह वे कविताएं हैं जो भोगे हुए यथार्थ को लेकर चलती हैं और अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हैं। तो इन्हीं प्रतीकात्मक कविताओं में या विशेषताओं में आज हम नदी के द्वीप अज्ञे की बहुत चर्चित कविता है, इसकी बात करेंगे। पहले कविता को पढ़ेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के विषय में चर्चा करेंगे। कि द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। कि द्वीप हैं हम। द्वीप जो नदी में मिट्टी का उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको द्वीप बोलते हैं, जिसे कुछ लोग टापू भी बोलते हैं। कि द्वीप हैं हम। द्वीप अपने लिए कह रहा है, लेकिन ये जो द्वीप है वो क्या है? एक व्यक्ति का प्रतीक है। ये द्वीप हैं हम जो है समाज रूपी जो नदी होती है उसमें एक, जैसे नदी में द्वीप होता है, टापू होता है, उसका एक अपना अस्तित्व होता है, उसी प्रकार से समाज में व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है। यह नहीं है शाप, ये अपनी नियति है। इसको हम अपनी नियति मानते हैं, न कि ये हमारा श्राप है कि हम द्वीप हैं या व्यक्ति। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, और जो समाज है हम उसी का एक अंग है। जिस प्रकार से नदी एक टापू का निर्माण करती है, उसे जन्म देती है, उसी प्रकार से समाज व्यक्ति को जन्म देता है, उसको विकसित करता है। बैठे नदी की क्रोड़ में, और जिस प्रकार से टापू या द्वीप नदी में ही होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी अपने समाज में रहता है। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है।
तो यह जो बृहद भूखंड की चर्चा इसमें आई है, इसका आशय हम राष्ट्र से लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से एक नदी एक टापू के लिए, एक द्वीप के लिए बहाकर एक भूखंड से मिलाती है, उसी प्रकार से समाज व्यक्ति के लिए राष्ट्र से मिलाता है। अर्थात उसमें वैयक्तिकता के स्थान पर राष्ट्रहित जागृत हो जाता है। तो अब इसके संदर्भ की बात करते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी निर्धारित पाठ्यपुस्तक अद्यतन हिंदी काव्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं नई कविता की पुरोधा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कृत नदी के द्वीप नामक कविता से अवतरित है। नंबर 2 प्रसंग: प्रस्तुत कविता प्रयोगवादी विचारधारा से प्रेरित है। यह प्रतीकवादी कविता है। इसमें नदी, द्वीप तथा भूखंड के माध्यम से समाज, व्यक्ति तथा राष्ट्र की बात कही गई है। प्रसंग के बाद अब हम व्याख्या की बात करते हैं। कवि ने इस कविता में 3 प्रतीक लिए हैं: द्वीप, नदी तथा भूखंड। द्वीप व्यक्ति का, नदी समाज की तथा भूखंड राष्ट्र का प्रतीक है। कवि द्वीप रूपी व्यक्ति के माध्यम से कहता है कि द्वीप रूपी व्यक्ति होना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह उसकी नियति है, अर्थात विधाता का नियम है। द्वीप रूपी व्यक्ति नदी रूपी समाज में ही रहता है, यही उसका विकास होता है। जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसी प्रकार समाज व्यक्ति का। यह समाज रूपी नदी व्यक्ति रूपी द्वीप को राष्ट्र रूपी भूखंड से मिलाती है। कहने का आशय है कि जिस प्रकार नदी द्वीप को भूखंड से मिलाती है, उसी प्रकार समाज व्यक्ति का संस्कार और परिष्कार कर राष्ट्र से मिलाता है। राष्ट्र से मिलाने का आशय या अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करता है, क्योंकि हम जिस प्रकार के समाज में रहते हैं, उस समाज का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर अवश्य ही पड़ता है। व्याख्या के बाद अब हम विशेष की चर्चा करते हैं। नंबर 1 प्रयोगवाद के प्रतीकवाद पर आधारित है यह कविता। नंबर 2 द्वीप व्यक्ति का, नदी समाज का तथा भूखंड राष्ट्र का प्रतीक है। यद्यपि इस पूरी कविता में 2 प्रतीक अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन इस कविता के अंश में ये तीनों ही प्रतीक अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। भाषा सरल एवं व्यवहारिक हिंदी है। शैली इनकी प्रतीकात्मक है। छंद आतुकांत है और ये मुक्त छंद के अंतर्गत आता है। अलंकार, अनुप्रास और रूपक हैं। अनुप्रास काव्य में वहाँ होता है जब कोई वर्ण या वर्ण समूह एक से अधिक बार आता है। जैसे इस कविता में वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है पंक्ति आई है,
और इस पंक्ति में वह, बृहद, इन दोनों शब्दों में वह वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार काव्य में वहाँ होता है जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु का रूप लक्षित किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे द्वीप, नदी, भूखंड के साथ में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का रूप इसमें लिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार भी है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप इस विषय को भली भांति समझ चुके होंगे।